नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं कि 25 मई से फ्लाइट की जो सेवाएं हैं उसको शुरू किया जा रहा है और इस खबर में बात करेंगे कि पटना से कितनी फ्लाइटें और कहां-कहां के लिए वो फ्लाइट जाएंगे। जी हां, आपको इस खबर में पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच काफ़ी दिनों के बाद अब फ्लाइट को एक बार फिर से शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। 25 मई से देश में विमान सेवा एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो बात करते हैं पटना से चलने के लिए जो फ्लाइट चलेगी वो दिल्ली, मुंबई समेत जो शहरों में मिलेंगी फ्लाइट, उसमें आपको हम बता दें कि 17 घरेलू विमान का ऑपरेशन पटना से शुरू होगा। इसमें पटना से दिल्ली के लिए कुल 5 विमान उड़ेंगी, जिसमें इंडिगो की 3 जबकि स्पाइस और विस्तारा की एक फ्लाइट शामिल होगी। इसके अलावा बात करें तो पटना से मुंबई, और इसके अलावा बात करें तो पटना से अहमदाबाद, पटना से कोलकाता, पटना से चेन्नई, पटना से हैदराबाद, पटना से बेंगलुरु, पटना से रांची, पटना से लखनऊ, पटना से अमृतसर के लिए एक विमान उड़ान भरेंगी। तो 17 विमानों की सेवाएं 25 मई से शुरू हो रही हैं पटना एयरपोर्ट से, और यहाँ पर 17 जो फ्लाइट हैं वो टेक ऑफ करेंगी और लैंड करेगी, अर्थात 17 फ्लाइट आएंगी और 17 फ्लाइट जाएंगी। ये दिन का आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि पहले एक विमान को आधे घंटा रोका जाता था या रुकना पड़ता था, लेकिन अब कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उनके टाइम को बढ़ाया गया है। अब विमानों को एयरपोर्ट पर 1 घंटा रुकना होगा, और इसलिए पहले जो एयरपोर्ट पर कम समय काम होता था, अब पटना एयरपोर्ट पर लगभग 16 घंटे तक जो है वो ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ पर काम चलेगा, और 17 फ्लाइट्स यहाँ से उड़ेंगी और यहाँ पर उतरेंगी। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इनमें से जो फ्लाइट हैं वो दिल्ली के लिए, इसके अलावा दिल्ली से पटना से मुंबई, पटना से अहमदाबाद, पटना से कोलकाता, पटना से चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, रांची, लखनऊ, अमृतसर के लिए जो विमान सेवा है उसको शुरू किया गया है। गुरुवार की रात से ही टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अगर पटना से दिल्ली के किराए की बात करें तो 3000 से लेकर 9000 के बीच में किराया आपको देना पड़ सकता है, और जो लोग फंसे हुए हैं काफ़ी तादाद है उनकी, और इसको देखकर ही हवाई सफ़र की मांग की जा रही थी, और उसके बाद इस सेवा को शुरू किया गया है। 25 मई से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि अगर बात करें हम तो पटना से रांची की अगर बात करें तो यहाँ आपको 2000 से 6000 तक का किराया देना पड़ सकता है। अगर बात हम करें पटना से लखनऊ की तो यहाँ आपको 2500 से लगभग 7500 तक का किराया देना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा किराया मुंबई के लिए है, जहाँ पर अगर बात करें तो जो काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है आपको वहाँ जाने में। तो उसमें बेंगलुरु जो है, उसके बाद चेन्नई है और मुंबई है, तो इन जगहों पर आपको लगभग 4500 से 13000 तक का किराया देना पड़ सकता है। और इसके अलावा बात अगर अहमदाबाद हैदराबाद की करें तो यहाँ पर भी किराया लगभग इतना ही है, 3500 से 10000 11000 तक का किराया आपको देना पड़ सकता है। बात अगर अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता की कर लें तो यहाँ पर आपको 3000 से 9000 तक का किराया देना पड़ सकता है। तो ये किराया है। हालांकि ऑनलाइन आप टिकट अपना निकाल सकते हैं और टिकट की बुकिंग करा सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं। हालांकि इस बीच कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है सरकार के तहत से कि आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जो स्टाफ होंगे उनके द्वारा कहे गए कामों को आपको करना होगा, आपको उनके साथ समन्वय स्थापित करना होगा। अर्थात अगर वो कहेंगे कि आपको थोड़ा वेट करना होगा तो आपको वेट करना होगा। वो अगर कहेंगे कि इस तरीके से अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, चेहरे पर मास्क लगाइए, अगर नहीं है तो वो कह सकते हैं और आपको लगाना होगा। तो ये एक समन्वय आपको उनके साथ बैठाना होगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है।
आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी कहा गया है कि ये भी आपके मोबाइल में होना चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो कहा था कि बीच की सीटों की भी बुकिंग होगी, क्योंकि उसकी अगर बुकिंग नहीं कराई जाएगी तो किराए में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और उसके बाद से स्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि पटना से 17 फ्लाइट रोज़ उड़ेंगी और इनमें दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, इसके अलावा कोलकाता, लखनऊ, रांची, बेंगलुरु और इसके अलावा बात कर लें तो हैदराबाद के लिए भी फ़्लाइट है, अहमदाबाद के लिए भी फ़्लाइट है। तो इन तमाम जगहों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इन तमाम जगहों से अगर आप फ्लाइट के ज़रिए पटना आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।